बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयजूज़ु बैउल हिंतति फी सुंबुलिहा वल बातिला फी क़िश्रिही वकदल उरुज़ वस्सिमसिम। वक़ाल शाफ़िई रहिमहुल्लाह ला यजूज़ु बैउल बातिल कल अख़ज़ल वकदल जौज़ वल लौज़ वल फुस्क़ फी क़िश्रिही अव्वल इंदहु वलहु फी बै'i सुंबुलति क़ौलानि वइंदना यजूज़ु ज़ालिका कुल्लुहु लहु अन्नल मअक़ूद अलैहि मस्तूरुन बिमा ला मनफ़अत लहु फ़ीहि फ़अशबह जवाब अस्साग़ति इज़ा बिआ बिजिन्सिही। वलना मा रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु नहा अन बै'i नख़ल हत्ता युज़हिया व अन बै'i सुंबुल हत्ता यबजज़ व यकमन अलआहत वलहु वलिअन्नहु हब्बुन मुंतफ़अुन बिही फयजूज़ु बै'ुहु फी सुंबुलिही कश्शाईर वलजामिउ कौनुहु मालन मुतक़व्वमन बिख़िलाफ़ इक़रार अस्साग़ति लिअन्नहु इन्नमा ला यजूज़ु बै'ुहु बिजिन्सिही लिइहतिमाल रिबा हत्ता लौ बाअहु बिख़िलाफ़ जिन्सिही जाज़ व फ़ी मसअलतिना लौ बाअहु बिजिन्सिही ला यजूज़ु अय्ज़न लिशुबहति रिबा लिअन्नहु ला युदरा क़द्रु मा फ़िस्सनाबिल। बस इस इबारत में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने ये मसला बयान किया कि जो दाना अपने कुदरती ग़िलाफ़ में मस्तूर होता है, छुपा हुआ होता है, जैसे गेहूँ अपनी बालियों में छुपा हुआ होता है, इसी तरह बाक़िल्ला लोबिया अपने ग़िलाफ़ में अपने छिलके में छुपा होता है। इसी तरह से हमारे यहाँ मटर सेम ये भी अपने छिलके में ग़िलाफ़ में छुपा हुआ होता है। इसी तरह अखरोट, बादाम, मूंगफली, पिस्ता, ये सब जो फ्रूट्स हैं ये सब भी अपने छिलके में छुपे हुए होते हैं। तो ये दाने अपने कुदरती ग़िलाफ़ों में, छिलकों में मस्तूर होते हैं, छुपे हुए होते हैं। तो अगर कोई शख्स इन दानों को कुदरती ग़िलाफ़ों में मस्तूर रहते हुए बेचे, बग़ैर उन ग़िलाफ़ों के, बग़ैर उन छिलकों के, तो वो बै जायज़ होगी या नहीं होगी, ये मसला है। इसके बारे में हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इख्तिलाफ़ अइम्मा बयान किया। अहनाफ के नज़दीक ये बै जायज़ होगी और हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इस सिलसिले में दो अक़वाल नक़ल किए जाते हैं। कौले क़दीम में उनके नज़दीक भी जायज़ है और कौले जदीद में उनके नज़दीक जायज़ नहीं है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का भी मसलक अहनाफ के मुताबिक है कि ये बै जायज़ होगी।
और हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी ये बै जायज़ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्सर अइम्मा के नज़दीक ये बै जायज़ है, हत्ता के ख़ुद शवाफ़े के नज़दीक भी एक कौल के मुताबिक जायज़ है। अलबत्ता उनके यहाँ जदीद कौल के मुताबिक जायज़ नहीं है। यह है इख्तिलाफ़ अइम्मा। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह की दलील हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने क़यास बयान फरमाया कि हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को क़यास किया सोनार की मिट्टी पर। सोनार की मिट्टी से मुराद वो मिट्टी जिसे वो सोने चांदी के ज़ेवरात बनाते वक्त, दिरहम दीनार बनाते वक्त इस्तेमाल करता है और उसमें सोने चांदी के ज़र्रात, बुरादा शामिल हो जाता है। वो मिट्टी यहाँ मुराद है, क्योंकि जो महज मिट्टी हो और उसमें सोने चांदी के ज़र्रात बिल्कुल न हो तो वो माल मुतक़व्वम नहीं होगी, उसकी बै बातिल हो जाएगी। फिर उस पर क़यास करना ही लग़्व होगा। इसलिए यहाँ सोनार की मिट्टी से मुराद सोनार की वो मिट्टी जिसमें सोने चांदी के ज़र्रात मौजूद हों, इस तौर पर कि उस मिट्टी को उसने सोने चांदी के ज़ेवरात बनाने में या दिरहम दीनार को छीलने बनाने में इस्तेमाल किया हो, वो है सोनार की मिट्टी। अब सोनार की मिट्टी को बेचा तो जाहिर है कि उसमें वो मिट्टी तो मबी नहीं है, बल्कि उसमें जो सोने के ज़र्रात या चांदी के ज़र्रात हैं वो माल मुतक़व्वम मबी है। उसको बेचा उसकी जिन्स के ख़िलाफ़ के एवज़ में, यानी चांदी की मिट्टी को बेचा सोने वाली मिट्टी के एवज़ में, या सोने वाली मिट्टी को बेचा चांदी वाली मिट्टी के एवज़ में, तब तो वो जायज़ हो जाएगी, क्योंकि खिलाफ जिन्स की सूरत में बराबरी की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा हो तो भी बै जायज़ हो जाती है। लेकिन अगर सोनार की मिट्टी को उसी की जिन्स के एवज़ में बेचा, सोने की मिट्टी थी और सोने ही की मिट्टी के एवज़ में उसको बेचा, चांदी की मिट्टी थी और चांदी ही की मिट्टी के एवज़ में उसको बेचा, तो उस वक्त बिल इजमा यानी अहनाफ शवाफ़े तमाम अइम्मा के नज़दीक वो बै जायज़ नहीं होगी। यह है मसला। इसी मसले पर हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह क़यास करते हैं मौजूदा मसले को, और इल्लत क़यास ये है कि हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सोनार की मिट्टी की बै उसी की जिन्स के एवज़ में नाजायज़ है, इसलिए कि वहाँ जो असले मबी है सोने चांदी के ज़र्रात वो मस्तूर हैं, पोशीदा हैं मिट्टी में, ऐसी चीज़ में जिससे मुश्तरी का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें पोशीदा हैं। लिहाजा यहाँ मबी मस्तूर होने की वजह से मजहूल हो गया। इस जहालत की वजह से ये बै नाजायज़ है। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी इल्लत और उसकी वजह ये निकाली। अब उसके बाद वो फरमाते हैं कि ये इल्लत, ये वजह उन दानों की बै में भी मौजूद है जिनको उनके गिलाफ में, छिलके में बेचा गया। वो भी ऐसी चीज़ में मस्तूर हैं जिससे मुश्तरी का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।
तो बस जिस तरह बिलिजमा सोनार की मिट्टी को उसकी जिन्स के एवज़ बेचा जाए तो नाजायज़ है, उसी तरह इन दानों को उसके कुदरती ग़िलाफ़ में छिलके में बेचा जाए तो भी नाजायज़ होगी बै। ये क़ियास हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने दलील में पेश फरमाया है। अहनाफ की तरफ से साहिब हिदाया ने इसका जवाब दिया है और जवाब का हासिल है मुमानाअत, कि आपने जिस वस्फ़ को इल्लत बनाया हमें वो वस्फ़ इल्लत के तौर पर कबूल नहीं है, मंजूर नहीं है, हम उसको इल्लत नहीं मानते कि वो मस्तूर है इसलिए नाजायज़ है, बल्कि वहाँ इल्लत इह्तिमालुर रिबा है कि जब उसको उसी की जिन्स के एवज़ में बेचा गया और दोनों जानिब सोने के ज़र्रात हैं या चांदी के ज़र्रात हैं तो वहाँ मुसावात और बराबरी मुतहक़्क़क़ नहीं हो पाई, इसलिए एक जानिब में कम दूसरी जानिब में ज़्यादा होने का एहतमाल है और दोनों जिन्स एक ही है, तो रिबा का एहतमाल मौजूद है। इस एहतमालुर रिबा की वजह से, शुबहतुर रिबा की वजह से वो नाजायज़ है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर इन दानों को भी उसी की जिन्स के एवज़ में बेचा ग़िलाफ़ के अंदर, छिलके के अंदर, यानी गेहूं की बाली को, गेहूं को बाली में बेचा, बाली में मौजूद गेहूं ही के एवज़ में, तो हम कहते हैं कि वो नाजायज़ होगी। अब उस पर क़ियास होगा कि जिस तरह उस सूरत में एहतमालुर रिबा है, इस सूरत में भी बेजिनसी होने की वजह से एहतमालुर रिबा होगा, जिसकी वजह से वो नाजायज़ हो जाएगी बै। लेकिन यहाँ जो सूरत मसला ज़ेर बहस है वो तो दराहिम व दनानीर यानी समन के एवज़ में बेचने की सूरत ज़ेर बहस है, तो समन के एवज़ जब बेचा जाएगा तो उस वक्त तो कोई रिबा का एहतमाल नहीं पैदा होगा दानों की बै में, इसलिए वो जायज़ है। और तुराबे सागा बेजिनसी ही की बै में रिबा का एहतमाल मौजूद है, इसलिए वो नाजायज़ है। तो दोनों मसलों की इल्लत मुख्तलिफ होने की वजह से एक का दूसरे पर क़ियास करना सही नहीं होगा। आपने जिस वस्फ़ को इल्लत बनाया हम उसको इल्लत तस्लीम नहीं करते, ये जवाब दिया गया। अब ख़ुद अहनाफ की दलील क्या है? इस मसले में अहनाफ की दो दलीलें हैं। पहली दलील हदीस शरीफ है और वो इल्ज़ामी दलील है, क्योंकि उससे इस्तिदलाल हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के उसूल के मुताबिक किया गया है। वो दलील ये है कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से सहीहैन में रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को बेचने से मना फरमाया यहाँ तक कि वो रंग पकड़ ले, जर्द या सुर्ख हो जाए, और आपने बालियों को बेचने से मना फरमाया, यानी बालियों में अनाज को बेचने से मना फरमाया यहाँ तक कि वो सफ़ेद हो जाए और कुदरती आफ़तों से महफूज हो जाए। यह है हदीस शरीफ। अब इस हदीस में जो गायत का मफ़हूम मुखालिफ है वो ये है कि जब कोई बाली सफ़ेद हो जाए और कुदरती आफ़त से महफूज हो जाए तो उसको बेचना, यानी उसमें मौजूद दाने को, अनाज को बेचना जायज़ है। और आप हज़रात के यहाँ मफ़हूम गायत से इस्तेदलाल करना सही है। तो बस इस हदीस के मफ़हूम गायत से, मफ़हूम मुखालिफ से ये साबित होता है कि बालियों के सफ़ेद हो जाने, पक जाने के बाद
अगर उनको बेचा जाए, यानी उनमें मौजूद दाने और अनाज को बेचा जाए, तो इस हदीस की रूह से वो बै जायज़ है। तो आप हजरात को इसे जायज़ करार देना चाहिए, फिर भी आप लोग इसको नाजायज़ करार दे रहे हैं। एक इस्तिदलाल ये हुआ। दूसरा इस्तिदलाल ये है कि ये जो दाना और अनाज मौजूद है बाली में, या कोई भी मग़ज़ या दाना है अपने छिलके में, वो माले मुतक़व्वम है, वो माले मुतक़व्वम है, इसलिए कि वो काबिले इंतिफ़ा है, उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। और हर माले मुतक़व्वम को बेचना जायज़ है, अगरचे वो अपने कुदरती ग़िलाफ़ में मख्फ़ी हो। जैसे जौ अगर अपनी बाली में मौजूद हो, मख्फ़ी हो, तो बिल इजमा उसको बेचना जायज़ है, क्योंकि वो माले मुतक़व्वम काबिल इंतिफ़ा है। तो उसी तरह से दीगर दानों को भी उसके छिलके और कुदरती ग़िलाफ़ में बेचना जायज़ है, क्योंकि वो माले मुतक़व्वम है। अब अगर बग़ैर छिलके और भूसे के बेचा हो, तो बाए पर वाजिब होगा कि उसे गाह कर दाना निकाल कर छिलके और भूसे से अलग वो मुश्तरी को सपुर्द करे। और अगर छिलके और भूसे समीत बेचा है, तो फिर उस सूरत में वो मजमुआ मुकम्मल उसी के साथ हवाले कर देगा। दोनों शक्लों में वह जायज़ है। ये हमारे अहनाफ की दूसरी दलील है, जो असल तहकीकी दलील है। उसके बाद इस सिलसिले में एक चीज़ और ज़हन नशी रखनी चाहिए, जो किताब में मज़कूर नहीं है। वो ये है कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मसलक पर एक दूसरा क़यास भी पेश किया, जो इस मज़कूरा क़यास से ज़्यादा मज़बूत है बज़ाहिर। वो ये है कि कोई आदमी खरबूजे में उसके बीज को बेचे, या रूई के फल में उसके बीज को बेचे, तो बिल इजमा ये बै जायज़ नहीं होती है। हालांकि यहाँ भी वो बीज फल के अंदर मस्तूर है, बिल इजमा ये बै जायज़ नहीं होती। तो इस पर भी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने क़यास किया कि इसी तरीक़े से दूसरे बीजों को, दूसरे अनाज और दानों को भी उसके कुदरती ग़िलाफ़ के अंदर मस्तूर होने की हालत में बेचना जायज़ नहीं होगा। अहनाफ की तरफ से इसका जवाब दिया गया कि ये क़यास माल फ़ारिक़ है, इसलिए कि रूई के फल में अंदर रूई का बीज होना, खरबूजे में अंदर उसका बीज होना, पपीते में अंदर उसका बीज होना, ये मुतरद्दिद है, एहतिमाली है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस वजह से यहाँ गरर हो गया। गरर के माने वजूद और आदम दोनों का मुसावी एहतिमाल हो गया, और जहाँ मबी में वजूद और आदम का दोनों मुसावी एहतिमाल हो, उसको बेचना जायज़ नहीं होता। इस एहतिमाल गरर की वजह से इसकी बै जायज़ नहीं है। बरखिलाफ़ बालियों में अनाज और दाने के, उसमें गालिब ये है कि वो मौजूद होता है, कमोबेश यकीनन मौजूद होता है। इसी तरह से अखरोट, बादाम, मूंगफली, ये गालिब
और अक्सर के एतबार से मौजूद ही होता है, चूँकि उसमें कुदरती निज़ाम है कि वही खाया जाता है, उसका छिलका खाया नहीं जाता, इसलिए कुदरत ने उसमें उसके वजूद को गालिब किया है, तभी तो खल्क मुस्तफ़ीद होगी। लेकिन रूई में रूई से इस्तिफ़ादा होता है, असल बीज तो मकसूद नहीं। खरबूजे में, पपीते में बेशक बीज होता है, वो भी काम में आता है, लेकिन इस्तिफ़ादा उससे असल तो नहीं होता, इसलिए कुदरत ने उसका एहतमाम नहीं किया। कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता है। इस फ़र्क की वजह से हमने कहा कि ये बालियों में दानों की बै, छिलकों में दानों की बै तो जायज़ हो जाएगी, लेकिन फलों में उसके बीज की बै या रूई के अंदर उसके बीज की बै, ये कोई गारंटी नहीं है, कुदरती निज़ाम नहीं है कि उसी से इस्तिफ़ादा हो, इसलिए उसकी बै जायज़ नहीं होगी, वो बैउल गरर कहलाएगी। ऐसी चीज़ की बै कि जिसके वजूद और अदम का दोनों एहतमाल है, और हदीस में बैउल गरर से मना किया गया है। तो उन्होंने ये क़ियास भी पेश किया है, और इस क़ियास का ये अहनाफ ने जवाब दिया। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से एक हदीस शरीफ भी इस मसले में दलील के तौर पर पेश की गई है। हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने उसका भी ज़िक्र नहीं फरमाया। वो हदीस शरीफ ये है कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइल हब्बी हत्ता युफ़रका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाने और अनाज को बेचने से मना किया, यहाँ तक कि उसको खुरच दिया जाए, लफ्ज़ी तर्जमा है। और दाने और अनाज को उसके छिलके में खुरचने का मतलब क्या होता है? निकाल लिया जाए। तो इससे मालूम हुआ कि जब तक निकाल न लिया जाए खुरच कर, उस वक्त तक उसको बेचना जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। यह हदीस शरीफ भी उनकी दलील है। इसका जवाब अहनाफ ये देते हैं कि फ़र्क के जो माना आपने मुराद लिया हदीस शरीफ में, वो माना मुराद नहीं। हदीस शरीफ में फ़र्क के माना ये हैं कि वो दाना सख्त हो जाए, यहाँ तक कि वो उंगली में दबाने से न दबे, उससे दूध न निकल जाए, इस तरह वो सख्त हो चुका हो। अगर वो दूधिया है अभी, तो उसको बेचने से मना किया है। लेकिन जब वो फ़र्क यानी दबाने से दबता नहीं है, ठोस हो गया, तब उसको बेचने की इजाज़त दी। जब तक ये ना हो जाए उस वक्त तक बेचने से मना किया, ये मतलब है उसका। उसकी दलील क्या है? उसकी दलील ये है कि इसी हदीस की बाद सनदों से मतन के अल्फाज है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइल हब्बी हत्ता यश्तद्द। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाने और अनाज की बै से मना किया, यहाँ तक कि वो सख्त हो जाए। इसकी रोशनी में हत्ता युफ़रका का मफ़हूम मुतय्यन किया गया है कि जब वो सख्त हो तब बेचा जा सकता है, उससे पहले बेचना मना है। बहरहाल साहिब हिदाया ने जो दलाइल ज़िक्र किए और जो तफसीलात बयान की, वो हमने आपके सामने ज़िक्र करने के बाद कुछ मज़ीद इस्तिदलाल को जो शारिकीन ने बयान किया है आपके सामने बयान किया। तर्जमा देखिए, वयजूज़ु बैउल हिंतती फ़ी सुम्बुलिहा वल बाक़िल्ला फ़ी क़िश्रिही। और जायज़ है गेहूँ को बेचना उसकी बाली में और लोबिया को बेचना उसके छिलके में। अगर बाली और छिलके के बग़ैर सिर्फ दाना बेचा है तो ये बाये के ज़िम्मे में होगा कि उसको साफ़ करके और वो मबी हवाले करे। और अगर छिलके और दाने ये भूसे के समीत बेचा है तो फिर वो पूरी बाली और छिलके समीत ही उस मबी को मुश्तरी के हवाले करेगा। बै दोनों सूरतों में जायज़ होगी। वक़ज़ल उरुज़्ज़ु वस्सिमसिमु, और इसी तरह है धान और तिल। धान की भी बाली होती है, चावल उसकी भी बाली होती है, और तिल की भी होती है। तो इन दानों को भी अगर उसकी बाली में बेचा है तो हमारे नज़दीक वो बै जायज़ होगी।
वक़ाल शाफ़िई रहमहुल्लाह ला यजूज़ु बैउल बाक़िल लल अख़ज़र। और हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सब्ज़ लोबिया की बै जायज़ नहीं है उसके छिलके में, जैसे मटर सेम की बै जायज़ नहीं है उसके छिलके में, लोबिया भी उसी किस्म की एक सब्ज़ी है, अगर उसको उसके छिलके में बेचा गया तो जायज़ नहीं है उसकी बै। वकदल जौज़ु वल लौज़ु वल फुस्तुखु, और इसी तरह है अखरोट अपने छिलके में, सख्त वाले छिलके में, बादाम अपने ऊपर वाले सख्त छिलके में, पिस्ता अपने ऊपर वाले सख्त छिलके में। इसलिए फरमाया फ़ी क़िश्रिहिल अव्वल, अपने पहले छिलके में। एक तो उस मग़ज़ और दाने पर लिपटा हुआ छिलका होता है, वो मुराद नहीं है, उसके ऊपर जो खोपड़ी की तरह सख्त छिलका होता है वो मुराद है, उसको क़िश्र अव्वल कहा गया। उसमें बेचना हमारे नज़दीक तो जायज़ है, हज़रत के नज़दीक वो जायज़ नहीं है, इंदहू उनके नज़दीक। वलहू फ़ी बैइ सुम्बुलती क़ौलान, और हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के दो अक़वाल हैं बाली की बै में, कि दाने को उसकी बाली में बेचना जायज़ है या नहीं। इसमें हज़रत से दो अक़वाल मनक़ूल हैं, एक कौल में जायज़ है जैसा कि हमने कहा ये कौल कदीम है, और एक कौल में नाजायज़ है, ये उनका कौल जदीद है। शारहीन ने और बहुत से मशाइख ने बाक़िल्ला वग़ैरह में भी हज़रत के दो अक़वाल का ज़िक्र किया है कि उनमें भी शवाफ़े के दो अक़वाल हैं, एक कौल में जायज़ है और एक कौल में नाजायज़ है। वइंदना यजूज़ु ज़ालिका कुल्लुहु, और हमारे नज़दीक ये सब जायज़ है, ठीक है ना। लहू अन्नल माक़ूद अलैहि मस्तूरुन बिमा ला मनफ़ाता लहू फ़ीही, उनकी दलील ये है कि माक़ूद अलैह यानी मबीअ पोशीदा है ऐसी चीज़ में जिसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं, किसका? मुश्तरी का। और जब मबी ऐसी चीज़ में पोशीदा हो जिससे मुश्तरी का कोई फ़ायदा नहीं, तो जहालत की वजह से उसकी बै जायज़ नहीं है। जैसे उसकी नज़ीर फ़अश्बह तुराबस सागा, बस ये बै की सूरत मुशाबे हो गई सोनारों की मिट्टी के, साइगुन की जमा है सागा, और यहाँ तुराब से महज तुराब मुराद नहीं, वो तुराब जिसमें सोने चांदी के ज़र्रात मौजूद हों। इज़ा बिआ बिजिन्सिही, जब उसको उसकी जिन्स के एवज़ में बेचा जाए तो बिल इजमा नाजायज़ है। अब हज़रत फरमाते हैं कि उसकी इल्लत है मस्तूर होना ऐसी चीज़ में, मिट्टी में, जिसमें कोई फ़ायदा मुश्तरी का नहीं। ये इल्लत यहाँ भी पाई जा रही है, इसलिए जिस तरह ये नाजायज़ है उसी तरह इन दानों की बै भी छिलके में नाजायज़ हो जाएगी। वलना मारूई यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारी दलील वो हदीस है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आपने मना फरमाया खजूर की बै से यहाँ तक कि वो रंग पकड़ ले, और बालियों की बै से यहाँ तक कि वो सफ़ेद हो जाए, पक जाए, वो भी रंग पकड़ ले, और आसमानी आफत से, कुदरती आफत से महफूज हो जाए। इसके मफ़हूम मुखालिफ से मालूम हुआ कि अगर ऐसा हो गया तो उसको बेचना बालियों में जायज़ है। तो यहाँ मफ़हूम गायत, मफ़हूम मुखालिफ से हनाफ ने इस्तिदलाल किया शवाफ़े के उसूल के मुताबिक इल्ज़ामी तौर पर, क्योंकि उनके मुकाबले में ये इस्तिदलाल किया गया। वलिअन्नहु हब्बुन मुंतफ़उन बिही, और इसलिए कि ये मज़कूरा दाने काबिले इंतफ़ा दाने हैं, पसमाल मुतक़व्वम हो गए। फ़यजूज़ु बैउहु फ़ी सुम्बुलिही, तो उसकी बै उसकी बाली में जायज़ होगी। कश्शईर, जैसे जौ की बै बिल इत्तिफ़ाक़ उसकी बाली में जायज़ है, तो उस पर क़यास किया जाए इसको। वल जामिउ कौनुहु मालन मुतक़व्वमन, और वस्फ़े जामे यानी इल्लत, इस्तिलाह में उसको क्या कहेंगे? इल्लत। इल्लत क़यास उस मबी का माले
मुतक़व्वम होना है दोनों सूरतों में, और माल मुतक़व्वम की बह जायज़ है बिला कराहत बिला तकल्लुफ़, इसलिए जायज़ है। बेखिलाफ़ी तुराबी सागा, ये जवाब दिया इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की दलील का, बरखिलाफ़ सोनार की मिट्टी के, लिअन्नहु इन्नमा ला यजूज़ु बैउहु बिजिन्सिही लिइहतिमालिर रिबा, इसलिए कि उसकी बै उसकी जिन्स के एवज़ में जायज़ नहीं है, सिर्फ़ इसलिए कि इसमें रिबा का एहतमाल है। हम आपकी इल्लत को तस्लीम नहीं करते, उसकी इल्लत दूसरी है। हत्ता लौ बाअहु बेखिलाफ़ जिन्सिही जाज़ा, यहाँ तक कि अगर उस तुराब सागा को उसकी जिन्स के ख़िलाफ़ के एवज़ में बेचा तो बै जायज़ हो जाएगी मस्तूर होने के बावजूद। वफ़ी मसलतिना, और हमारे ज़ेर बहस मसले में, छिलके में दाने की बै के मसले में, अगर उसने उस दाने को उसकी जिन्स के एवज़ में बेचा तो अब एहतमाल रिबा की इल्लत यहाँ भी हो जाएगी, इसलिए वो बै जायज़ नहीं होगी। ले शुबहत रिबा, एहतमाल रिबा की वजह से, शुबहत रिबा की वजह से। लिअन्नहु ला युदरा क़द्रु मा फ़ी सनाबिल, इसलिए कि उस दाने की मिक़दार मालूम नहीं होगी जो बालियों में मौजूद है, तो पस मिक़दार में मुसावात मुतहक़्क़क़ नहीं हो सकेगी, इसलिए शुबह का कमी बेशी का एहतमाल होगा, और उस एहतमाल की वजह से फिर इन दानों की बै भी उनकी बालियों में जायज़ नहीं हो पाएगी। यहाँ जो सूरत मसला ज़ेर बहस है मतन में, वो बेखिलाफ़ जिन्सी की सूरत है, दराहिम दनानीर या नक़ूद के एवज़ में बेचने की सूरत है, उसमें हम कहते हैं कि जायज़ है। जी। बस इस इबारत में जो मसला बयान किया गया उसकी वजाहत से पहले उसूली तौर पर आप ये ज़हन नशीं रखिए कि हर वो चीज़ जिसके बग़ैर मबी से मतलूबा फ़ायदा उठाना मुमकिन न हो तो वो मबी के जुज़ के दर्जे में है, लिहाजा वो बग़ैर ज़िक्र के भी मबी के अंदर दाखिल होगी और वो बै उसके साथ जायज़ हो जाएगी। उसकी मिसाल है ताला। चाबी के बग़ैर, हालांकि चाबी उससे बिल्कुल अलग है, मुनफसिल है, लेकिन चाबी के बग़ैर ताला बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं, उससे मतलूबा फ़ायदा बग़ैर चाबी के उठाना मुमकिन नहीं है। तो बावजूद के ये उससे अलग शय है, लेकिन उसके बग़ैर फ़ायदा उठाया ही नहीं जा सकता, कोई सूरत नहीं है, इसलिए अलग होने के बावजूद भी हुक्मन वो उसके जुज़ के दर्जे में होगा। अब अगर किसी ने ताले को बेचा तो खुद ब खुद ताले की बै में उसकी चाबी दाखिल होगी, बावजूद कि उससे मुनफसिल है। तो जिस तरह पहले कहा गया था कि जो चीज़ मबी के साथ दवाम व करार के लिए मुत्तसिल है वो उसके लिए बमंजिल जुज़ है, तो अब उसमें एक और उसूल का इजाफ़ा कीजिए कि इसी तरह जो चीज़ अलग होने के बावजूद मबी के लिए इस कदर ज़रूरी है कि उसके बग़ैर मबी से फ़ायदा उठाया नहीं जा सकता, तो बावजूद अलग होने के भी वो बमंजिल जुज़ है, बस मबी की बै में बग़ैर ज़िक्र के भी वो दाखिल चीज़ हो जाएगी। ठीक है ना? तो ताले की बै में चाबी खुद ब खुद दाखिल हो जाएगी। ये एक मसला हुआ। जब ये आप समझ गए तो अब यहाँ जो मसला मज़कूर है वो समझिए। ताले दो किस्म के होते हैं, एक कुफ़्ल मुनफसिल ताला जो
दरवाजे से अलग है और दरवाजे में उसको लगाकर तब चाबी से उसको बंद किया जाता है, इसे कुफ्ल कहते हैं। और ताले की दूसरी किस्म है हाज़मी ताला। हाज़मी ताला जो दरवाजे के पीछे बॉक्स की शक्ल में उसके साथ अटैच होता है और बाहर सिर्फ एक सुराख होती है, उसमें चाबी लगा करके उसको बंद कर दिया जाता है। यह है हाज़मी ताला। सेटर में देखा होगा, अक्सर सेटर में होता है या लॉकर में। दरवाज़ों में भी लोग लगाते हैं एहतियातन, जहाँ देर देर तक मकीन गायब रहता हो और घर के अंदर कीमती चीज़ें हों, तो ऐसे दरवाज़ों में भी हाज़मी ताला लगाते हैं। सेटर में तो हर जगह दोनों तरफ हाज़मी ताले होते हैं, लॉकर में, तो ये हाज़मी ताला कहलाता है जी। हाज़मी के माने जो हज़म हो गया हो, तो ये उसमें मिल करके अपना अलग वजूद खोकर क्या हो गया, हज़म, तो इसलिए क्या है ये हाज़मी ताला है। अरबी में उसको गलकुन कहते हैं, गलक, अगलक युगलिकू से गलक, उसमें चिपका हुआ, चिमटा हुआ ताला। बहरहाल अब हम यहाँ मसला बताएंगे नहीं, आपसे सवाल करेंगे आपके फ़िक़ही ज़ौक़ का इम्तिहान के लिए कि एक आदमी ने मकान को बेच दिया तालों का ज़िक्र किए बग़ैर, तो ये बताइए हमें कि कुफ़्ल उस मकान की बै में दाखिल होगा या नहीं होगा। कुफ़्ल अलग होने वाला ताला वो मकान की बै में दाखिल होगा या नहीं होगा, बोलिए। नहीं होगा, बिल्कुल सही, अल-जवाब सहीहुन, इसलिए कि वो तो मुनफसिल है, मुनफसिल है और वो उससे मुत्तसिल नहीं है। नीज़ मकान से फ़ायदा उठाने के लिए उसका ताला कोई ज़रूरी चीज़ भी नहीं है, इसलिए दोनों में से किसी उसूल के मुताबिक मकान के लिए बमंजिल जुज़ ये ताला नहीं हुआ, बस ये उसमें रखे हुए सामान की तरह हुआ, बग़ैर ज़िक्र के वो मकान की बै में दाखिल नहीं होगा। अब दूसरा मसला कि मकान को तालों का ज़िक्र किए बग़ैर मुतलक बेच दिया, दरा हाल है कि उसके सेटर में, उसके दरवाज़े में हाज़मी ताला लगा हुआ है। ये हाज़मी ताला मकान की बै में दाखिल होगा बग़ैर ज़िक्र किए या नहीं होगा, हो जाएगा, इसलिए कि ये उसके साथ मुत्तसिल है दवाम और करार के लिए, न कि उखाड़ने और हटाने के लिए, है कि नहीं। तो बस ये बेना की तरह हो गया, ठीक है ना। अब वो बग़ैर ज़िक्र के मकान की बै में दाखिल हो जाएगा, जैसे दरवाज़े और खिड़कियाँ उसकी बै में बग़ैर ज़िक्र के दाखिल होती हैं, ठीक है ना। अब आगे कदम बढ़ाइए कि भाई ये तो मुत्तसिल होने की वजह से दाखिल हो गया, और जो उसकी चाबी है वो तो अलग है, वो दाखिल होगी या नहीं होगी, वो भी दाखिल होगी। तो बेचा मकान, मकान में हाज़मी ताला दाखिल हुआ पहले उसूल के मुताबिक बमंजिल जुज़ होने की वजह से, फिर उसके वास्ते से चाबी भी दाखिल हुई दूसरे उसूल के एतबार से, है कि नहीं। वमन बाअदारन दखल फिल बै'i मफातीह अगलाक़िहा, और अगर किसी ने मकान बेचा और ताले चाबी का कोई ज़िक्र उसमें नहीं किया, तो बै में उसके हाज़मी तालों की चाबियाँ दाखिल होंगी, तो ताले वो बदर्जे औला दाखिल होंगे। हाज़मी ताले अगलाक़, खुले हुए कुफ़्ल नहीं, लिअन्नहु यदखुलु फ़ीहिल अगलाक़ु, इसलिए कि मकान की बै में हाज़मी ताले दाखिल होते हैं बग़ैर ज़िक्र के। लिअन्नहा मुरक्कबतुन फ़ीहा, इसलिए कि ये हाज़मी ताले उसमें अटैच हैं, जड़े हुए हैं, लिलबक़ाई, बाक़ी रहने के लिए, हमेशा रहने के लिए। तो बस ये बमंजिल जुज़ हो गए जैसे बिना। वल मिफ्ताह यदखुलु फ़ी बैइल अगलाक़, फ़ी बैइल गलक़,
और चाबी खुद ब खुद दाखिल हो जाती है ताले की बै में, चाहे वो कुफल की बै हो या हाजमी ताले की बै हो, उसमें वो चाबी खुद ब खुद दाखिल हो जाती है। मिन गैर तस्मियतिन, बग़ैर बयान के, बग़ैर ज़िक्र के। लिअन्नहु बिमंज़िलतिल बाज़ि मिन्हु, इसलिए कि ये चाबी उसके जुज़ के दर्जे में है, बावजूद के अलग है। क्यों? इज़ ला युन्तफ़अ बिही बेदूनिही, क्योंकि उस ताले से बग़ैर उसकी चाबी के फ़ायदा उठाया नहीं जा सकता। इस पर बाज़ हज़रात ने एक सवाल किया। वो सवाल ये किया कि हज़रत आपने हुकूकुल मबी की तारीफ़ करते हुए कहा था कि मबी के वो तवाबे जिनके बग़ैर मबी से मतलूबा फ़ायदा उठाया नहीं जा सकता, जो मबी के लिए ज़रूरी है, और उसकी मिसाल दी थी तरीक़ और शिरब। तरीक़ मकान के लिए और शिरब ज़मीन के लिए। तो क्या ये तरीक़ और शिरब भी मकान और ज़मीन के लिए मंजिला जुज़ है? क्योंकि उसके बग़ैर भी उससे फ़ायदा रिहाइश का उठाया नहीं जा सकता। तो इस पर क़ियास का तकाज़ा ये था कि अगर कोई मकान को बेचे तो बग़ैर ज़िक्र के उसमें तरीक़ दाखिल हो जाए, ज़मीन को बेचे तो बग़ैर ज़िक्र के उसमें शिरब दाखिल हो जाए। हालांकि मसला ये है कि मकान की बै में बग़ैर ज़िक्र के तरीक़ दाखिल नहीं होगा, ज़मीन की बै में बग़ैर ज़िक्र के शिरब दाखिल नहीं होगा। तो फिर वजह फ़र्क क्या है? तो उसका जवाब दिया गया कि वजह फ़र्क ये है कि ये जो ताले हैं, चाहे वह हाज़मी हो या कुफल हों, चाबी के बग़ैर उससे फ़ायदा उठाना मुमकिन ही नहीं है, कोई भी रास्ता उसका नहीं है। बस वो चाबी उसमें बमंज़िल जुज़ शामिल है, दाखिल है। लेकिन मकान या ज़मीन से बग़ैर रास्ते और शिरब के भी बाज़ दफ़ा फ़ायदा उठाया जाता है। जहाँ मुश्तरी का मकसद सिर्फ़ हुसूल मिल्क हो, रहना उसमें मकसूद उसका नहीं हो, तो वहाँ उसे रास्ते या शिरब की कोई ज़रूरत नहीं। या ज़मीन में भी उसका मकसद सिर्फ हुसूल मिल्क हो, खेती करना उसमें मकसद उसका न हो, तो ऐसी सूरत में तरीक़ के बग़ैर मकान और शिरब के बग़ैर ज़मीन से वो फ़ायदा उठा लेगा। क्या फ़ायदा उठा लेगा? कम से कम दो तो फ़ायदा उठा ही लेगा। उसको भनक मिल गई थी कि फ़लाँ मकान के बग़ल में बड़ा शानदार मकान बड़ा सस्ता बिक रहा है, ज़रूरत पड़ गई है उसको, ये भनक मिल गई। अब उसको ये ले तो कैसे ले? वो इस पार्टी को देने के लिए तैयार नहीं है, वो मुसिर है कि हम फ़लाँ ही को बेचेंगे। तो इसने ये किया कि उसके पड़ोस में किसी को तैयार किया कि तुम अपना मकान बेच दो मुझसे, रास्ता वास्ता मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली तुम मकान बेच दो मुझसे। मकसद इसका हुसूल मिल्क था कि मिल्क हासिल करके जैसे वो बेचेगा तो हम उससे हक़ शफ़ा का दावा करके शफ़ा में वो ले लेंगे इत्तिसाल मिल्क की वजह से। उसके बाद फिर इसको बेच देंगे या दे देंगे वापस उसी को। तो यहाँ रास्ते की ज़रूरत है उसको, तो रास्ते के बग़ैर भी फ़ायदा उठाने की सूरत है ना। इसी तरह वो बिजनेसमैन है, ताजिर है, रहने के लिए नहीं ख़रीद रहा है। अब मिसाल के तौर पर जो ज़मीन या मकान है, उसी से मिली हुई ज़मीन या उसी से मिला हुआ मकान अल्ताफ़ का भी है, तो अल्ताफ़ का अपना रास्ता अवेलेबल पहले से है, उसका शिरब और नाला पहले से है। अब मैं ये ज़मीन इसलिए ख़रीद रहा हूँ कि इसका मालिक अल्ताफ़ को देने के लिए तैयार नहीं है। वो मुझे कह रहा है कि आप ले लीजिए, मैं आपको दे दूँगा। मुझे रहना वहना कुछ नहीं है, मुझे बिज़नेस करना है, मैं बिल्डर ये हूँ, प्रोप्राइटर डीलर हूँ। अब मैंने सिर्फ हुसूल मिल्क के लिए उसको ख़रीद लिया और इधर अल्ताफ़ से बात करके रखा है, ख़रीदेंगे और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, उसका रास्ता उसका शिरब है ही। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इस सूरत में भी क्या उसे तरीक़ या शिरब की ज़रूरत पड़ी? पता ये चला कि ये ज़मीन या मकान ऐसी चीज़ है कि बग़ैर शिरब व तरीक़ के भी हुसूल मिल्क से उसमें फ़ायदा
मुश्तरी उठा सकता है। तो बस इस सूरत में तरीक़ या शिर्ब उसके लिए बमंज़िल जूज़ के नहीं हुआ, लिहाजा बगैर ज़िक्र के दाखिल नहीं होगा। जहाँ कोई इम्कान और कोई सूरत ही नहीं हो बग़ैर उसके फ़ायदा उठाने का की, तब उसके बारे में कहते हैं कि वो अलग होने के बावजूद उसके लिए बमंज़िल जुज़ करार पाएगा और बग़ैर ज़िक्र के भी उसकी बै में वो दाखिल होगा। ये बात भी समझ में आ गई? चलिए।